हाँ बेटा, वीडियो नंबर 3। अब मेरा क्वेश्चन है कि किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव कैसे मापित किया जाएगा, किस तरह से मापन करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, जैसा मुझे Zn धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, जिंक धातु का। तो जिस धातु का मुझे मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, उसको SHE की सहायता से जोड़कर एक विद्युत रासायनिक सेल बनाया जाता है। याद रखो, दोबारा सुन लो। जिस धातु का मुझे मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, उसको SHE से जोड़कर एक विद्युत रासायनिक सेल बना दिया जाता है और उस विद्युत रासायनिक सेल का सेल विभव ज्ञात करके हम उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जो मैंने बोला उसको एक उदाहरण से समझा रहा हूं। क्वेश्चन, जिंक धातु का मुझे मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 ज्ञात करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। जिंक धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करूंगा जिंक धातु का मानक। तो बेटा, जिंक धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए मैं एक विद्युत रासायनिक सेल बनाऊंगा। ये मैंने विद्युत रासायनिक सेल बना लिया, नंबर 1। इस विद्युत रासायनिक सेल में ये एनोड हो गया, पहले लिखते हैं एनोड, बाद में ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो धातु अधिक क्रियाशील होती है वो एनोड की तरह, जो कम क्रियाशील होती है वो कैथोड की तरह। ये मेरा विद्युत रासायनिक सेल बन गया। ये लवण सेतु है, आपके सामने देख रहे हो, ये सेल का निरूपण कर दिया। इसको मैं निरूपित कर रहा हूं। Zn किस में डूबा हुआ है? ZnSO4 के विलयन में। ठीक है, यहां कंसंट्रेशन है, ये लवण सेतु है, फिर ये कंसंट्रेशन आ जाएगी और SHE का निरूपण आ जाएगा। अगर मेरे से कोई पूछ ले कि इस विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण कीजिए, इसको कैसे निरूपित करोगे आप, तो मैं इसको निरूपित कैसे करता हूं कि Zn/Zn+2 1m कंसंट्रेशन, लवण सेतु। अब SHE का निरूपण करना है तो उल्टा चलूंगा। उल्टा कैसे चलूंगा कि 1m कंसंट्रेशन, H+ आयन सांद्रता था एक्वस। कौन सी गैस थी? H2 गैस थी। कितने बार पर थी? 1 बार पर। ओके, और कौन सा वायर था? प्लेटिनम का, ये मेरा। तो ये तो मैंने SHE का निरूपण कर दिया, ये Zn का निरूपण कर दिया, लवण सेतु, ये मेरा निरूपण हो गया। तो मुझे जिंक धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, उसका निरूपण कर दिया मैंने, उसको SHE की सहायता से विद्युत रासायनिक सेल बना दिया। ठीक है, अब चित्र बनाया मैंने, इसकी सहायता से चित्र पूछ लिया जाएगा। ये मेरा सेल, इसका निरूपण, इसका चित्र। ये जिंक की रॉड है बेटा, ये किस में डूबी हुई है? ZnSO4 विलयन में, जिसकी सांद्रता 1m है बेटा। ये दूसरा वीकर है बेटा, इस दूसरे वीकर के अंदर SHE लगाना है बेटा। ये रहा SHE। प्लेटिनम का तार है, प्लेटिनम ब्लैक है, इसमें कौन सी गैस जा रही है? हाइड्रोजन गैस। 1 बार पर लगातार प्रवाहित हो रही है। प्लेटिनम का वायर इससे जोड़ दिया, विभव मापी की सहायता से जोड़ दिया, दोनों के बीच में लवण सेतु जोड़ दिया गया। और ये H+ आयन सांद्रता है, जिसकी मोलरता 1m है बेटा। ये मैंने इस सेल का निरूपण कर दिया। जिंक की रॉड ZnSO4 में SHE आपके सामने, ये SHE, इसका निरूपण, इसको जोड़कर एक विद्युत रासायनिक सेल बना दिया। जैसे ही मैंने एक विद्युत रासायनिक सेल बनाया, इस विद्युत रासायनिक सेल के बाद इसका सेल विभव E0 सेल की वैल्यू मुझे विभव मापी की सहायता से, ये वैल्यू बेटा हमेशा गिवन होगी, आपको दी जाएगी, क्योंकि जो विभव मापी इसमें दे रहा है वो इसकी वोल्टता मुझे बताएगा। तो इस विभव मापी की सहायता से 0.76 वोल्ट मुझे प्राप्त हुआ। ये वैल्यू मुझे इस विभव मापी ने बताई जब मैंने इस सेल को बनाया। मुझे इस जिंक धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, विद्युत रासायनिक सेल बना दिया। विद्युत रासायनिक सेल बनाने के बाद इस विभव मापी ने मुझे 0.76 वोल्टता प्रदान की, जो आपके सामने, जो यहाँ बताएगा। मुझे इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करूँगा, सुनिए। सूत्र क्या है? E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड, ये मेरा सूत्र है, माइनस E0 एनोड। देखो, मैं आपको ज्ञात करके बता रहा हूँ जिंक धातु का मानक इलेक्ट्रोड किस तरह से ज्ञात कर रहा हूँ।
समझ लो प्रोसेस। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये सूत्र है। ई नॉट सेल की वैल्यू 0.76 वोल्ट, ये विभव मापी ने मुझे बताई यहाँ वोल्ट, बराबर ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड, कैथोड पर कौन है एस एच ई माइनस ई नॉट एनोड, ये एनोड, एनोड पर कौन है जेड एन, जिसका मुझे मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है जेड एन ऑब्लिक जेड एन प्लस 2, ये लिख दिया जेड एन ऑब्लिक जेड एन प्लस 2, इसका मुझे मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, ये आपके सामने मैंने लिख दिया, ठीक है। 0.76 ई नॉट एस एच ई माइनस ई नॉट जेड एन ऑब्लिक जेड एन प्लस 2, ओके। अब 0.76 हमें पता है कि संदर्भ इलेक्ट्रोड जो होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, उसका इलेक्ट्रोड विभव 0.0 वोल्ट अपनी स्वेच्छा से निर्धारित किया जाता है। हमने अपनी इच्छा से निर्धारित करा, पहले ही बता दिया मैंने, इसका 0.0 वोल्ट माइनस ई नॉट जेड एन ऑब्लिक जेड एन प्लस 2 आपके सामने, मुझे इसका ज्ञात करना है ई नॉट जेड एन ऑब्लिक जेड एन प्लस 2 इक्वल टू, इसको निकालकर ये बाहर आ गया, जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट आपके सामने निकल कर आ गया। मतलब जिंक धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है, ये आपके सामने निकाल के बता दिया मैंने। इस तरह से मुझे किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकता हूं मैं, जिसको ज्ञात करूंगा उसको SHE से जोड़ दूंगा और SHE का मानक इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से 0 निर्धारित करूंगा, सेल का सेल विभव विभवमापी बता देगा। तो आपने देखा जो मुख्यतः सेल का सेल विभव होता है ना, वो धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है आपके सामने। ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है क्योंकि ये इलेक्ट्रोड विभव है, लेकिन ई नॉट सेल, सेल का विद्युत भागबल कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। इलेक्ट्रोड विभव प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, पढ़ाया था आपको ऑक्सीकरण और अपचयन आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने। अब आपसे कोई पूछ ले, हटके बता रहा हूँ थोड़ा, इसमें क्या अभिक्रिया हुई, तो इसकी क्रिया विधि को भी दिखवा देता हूँ मैं आपको कि क्या क्रिया हो रही है इसके अंदर। क्रिया विधि क्या है आपको पता ही, ये एनोड है, तो एनोड पर क्या हुआ देखो आप, एनोड पर सबसे पहले Zn था, ये Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे थी, ऑक्सीडेशन हो गया, ये हुई थी यस अभिक्रिया। Zn से Zn प्लस 2, जैसे ही इसको विभवमापी तार से जोड़ा, तार से जोड़ने के बाद Zn से Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब कैथोड पर देखते हैं, कैथोड पर क्या हो रहा है। कैथोड SHE का है, मैंने आपको बताया था कि SHE एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। ये देखिए एनोड की तरह और ये देखिए कैथोड की तरह। अब यहाँ SHE कैथोड की तरह काम कर रहा है तो ये अभिक्रिया होगी, ये वाली अभिक्रिया। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तीर का निशान H2, ये हो गई रिडक्शन। क्या हुई ये रिडक्शन, ये एक्वस हो गया, ये गैस हो गई। तो ये एनोड रहा, ये कैथोड रहा, ये अभिक्रिया हुई, दोनों को मिला देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो कुल सेल अभिक्रिया अगर पूछ ले हमसे कि इस सेल में क्या हो रही है कुल सेल अभिक्रिया, तो लिख देंगे ये Zn प्लस 2H प्लस, तीर के इधर अब तीर के उधर चलते हैं, जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को, यहाँ Zn प्लस 2 बचा, प्लस यहाँ H2 बचा, ये सॉलिड था, ये एक्वस था, ये एक्वस था और ये गैस थी। ये रिडॉक्स अभिक्रिया जो इस सेल के अंदर हो रही है, इस सेल में होने वाली कुल रिडॉक्स अभिक्रिया, Zn प्लस 2H प्लस, तीर का निशान Zn प्लस 2, ये Zn प्लस 2 प्लस H2, सॉलिड एक्वस एक्वस गैस, ये कुल सेल अभिक्रिया। सब कुछ बता दिया मैंने आपको, सेल का निरूपण बता दिया, डायग्राम बता दिया, अर्ध सेल अभिक्रिया बता दी, एनोड कैथोड पर कुल सेल अभिक्रिया बता दी, इस जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात हुआ वो मैंने आपको बता दिया। इस तरह से ज्ञात करते हैं बेटा किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव SHE की सहायता से। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण और बताता हूँ आपको।